हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीएच स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, चलिए आज देखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधित कुछ जानकारी। अक्सर जब हमें मोबाइल को खरीदना होता है या फिर कंप्यूटर को खरीदना होता है तो हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सेट अच्छा रहेगा और इसकी रैम कितनी होनी चाहिए, रोम कितनी होनी चाहिए, ये रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। अगर इसकी जानकारी नहीं होती तो हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जो दुकानदार होता है वो हमको कई अलग अलग फ़ोन दिखाता है और उसकी अलग अलग क्वालिटी को बताता है। हाँ, इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी, वो तो बता देता है, लेकिन हमें खुद उसको जानना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो ये हमारे यूज के पर्पज पे डिपेंड करता है, यानी कि हम किस तरीके से फ़ोन या लैपटॉप को इस्तेमाल करने वाले इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है। अगर इसके बारे में हमको जानकारी रहेगी तो हम कभी भी जाएंगे नया फ़ोन परचेज करने के लिए, नया फ़ोन खरीदने के लिए, तो हम आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए एक अच्छा सा फ़ोन या एक अच्छा सा लैपटॉप। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रैम की। रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, रैम और रोम ये दोनों जो होती हैं ये होती हैं मेमोरी। ये मेमोरी होती है, इसको कहते हैं स्मृति। देखिए कंप्यूटर मोबाइल में जब कोई भी चीज़ याद कराई जाती है तो वो सेव करके रखी जाती है, तो वो होता है यही मेमोरी पे सेव होती है। लेकिन ये दोनों प्राइमरी मेमोरी कही जाती है और प्राइमरी मेमोरी में इनके अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मेरा मोबाइल जो है वो मोबाइल 2 GB रैम है या फिर 4 GB का रैम है। तो इस तरीके से आपने जो बातें सुनी होंगी, या चाहे 2 GB का हो, 4 GB हो या फिर 8 GB हो, तो ये होता है। बारे में एक्चुअली समझते हैं बेसिक से एग्जांपल से। जैसे जब हम आपसे कोई भी सवाल पूछे, जैसे अभी आपसे हम पूछे कि 3+2 कितना होता है, तो आपने उसका जवाब दिया 3+2 5 होता है। तुरंत हमने पूछा, आपने उसको बता दिया। थोड़ी देर के बाद कोई और आपसे पूछा कि ये बताइए, तो सामने वाले व्यक्ति ने आपसे क्या पूछा था, तो आपको याद नहीं रहता है। उस टाइम पे याद रहता है जब आप बताते हो, लेकिन बाद में आपको याद नहीं रहता है। तो ठीक वैसे ये मेमोरी होती है हमारी रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये तब तक काम करती रहती है किसी भी सिस्टम पे जब तक कि हम उसको चला रहे होते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर को या मोबाइल को व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, या कोई और एप्लीकेशन खोल करके आप गेम खेल रहे हो, तो जितनी देर तक आप उसको चला रहे हो वो चलती है हमारी रैम पे, यो हमारी रैम पे ही चलती है। यही सेम सिचुएशन होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कोई भी आप काम कर रहे हो, MS ऑफिस पे काम कर रहे हो, फिर फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, या फिर कोई और इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो जो इतनी देर तक आप काम कर रहे हो उतनी देर तक की जो स्टोरेज होती है वो होती है रैम पे। लेकिन ये अस्थायी होती है। कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे ही लाइट कट जाती है ये तुरंत क्या कर देता है कि उसको इरेज कर देता है, उसको गायब कर देता है। मोबाइल में भी एक कंडीशन है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद जब फिर से दोबारा आप मोबाइल को ऑन करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही इसके ऊपर काम करोगे, यानी कि रैम पे ही काम करोगे। रैम पे काम किया, और रैम पे काम करने के बाद में जब उसको आपने सेव कर दिया तो हमारी दूसरी मेमोरी को कि सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई या जो भी अदर स्टोरेज है, SSD हो गई, HDD हो गई, पेन ड्राइव हो गई, या मेमोरी कार्ड हो गया, वहाँ पे जाकर के सेव हो जाती है। तो ये रही हमारी रैम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब रैम जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इसकी क्षमता होगी, जैसे 2 GB है तो हम 1.5 GB तक, यानी कि 1.5 GB तक का कोई भी प्रोग्राम इस पर एक बार में रन करा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा का रन कराएंगे तो मोबाइल हमारा ज़्यादा गर्म होगा और जल्दी से हैंग हो जाएगा। 4 GB का है तो हम वहाँ पे 3.7 GB तक, यानी कि 3.7 GB तक का एक बार में एप्लीकेशन कोई भी रन कर सकते हैं, कोई भी कार्य प्रोग्राम चला सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, सेम दोनों में सिचुएशन नहीं है। तो रैम जितनी ज़्यादा जगह होगी उतने बड़े से बड़े प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। अच्छा, बड़े प्रोग्राम को तो रन करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या छोटे प्रोग्राम को कई रन कराया जा सकता है? बिल्कुल। आप अपने मोबाइल को जब चलाते हो तो कई प्रोग्राम एक साथ में खोलते जाते हो और जब लास्ट में होता है कि आप
बटन दबाते हो और सभी को एक बार में क्लियर ऑल कर देते हो, सभी जितने भी प्रोग्राम खुले होते हैं बंद हो जाते हो। तो जब तक खुले होते हैं आपकी मोबाइल में वो सभी रैम पे चल रहे होते हैं। और यही सेम सिचुएशन होती है कंप्यूटर में कि आपने एक बार पेंट खोल रखा था, पेंट को आपने मिनिमाइज कर दिया, एमएस वर्ड खोला था उसको मिनिमाइज कर दिया, फोटोशॉप खोला था उसको, तो ये जितने भी मिनिमाइज किए इसको आपने क्लोज नहीं किया, मिनिमाइज किया हुआ है, तो ये आपकी रैम के ऊपर अभी ये चल रहे हैं, बस आपकी विंडो से हट गए हैं, बाकी रैम पे चल रहे हैं। तो कई प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम, कम साइज के प्रोग्राम जैसे एमबी में है 200 MB 500 MB के प्रोग्राम, इनको कई प्रोग्राम एक साथ में हम चला सकते हैं। हाँ यह है कि मोबाइल मल्टी यूजर नहीं, एक बार में एक एप्लीकेशन चलती है दूसरी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती है, ये अलग है, लेकिन वो रैम पे चलती है। ये हो गई रैम। अब रैम जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रोग्राम या उतने बड़े साइज का प्रोग्राम हम आसानी से रन कर लेंगे। रैम की बात हो गई। अब बात समझ लेते हैं रोम क्या चीज है। रोम, तो रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होता है यो मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सके, यानी कि जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। रैम पे होता है तो रैम पे हम काम कर रहे हो तो इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, जो टाइप करते टाइम पे आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो आराम से आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन वो रैम पे होती है। ठीक, इसके बाद में जैसे सेव किए तो कहाँ जाती है, स्टोरेज में। अब बात कर लेते हैं कि हाँ रोम रीड ओनली मेमोरी जो पढ़ा जा सकता है, मतलब क्या है। आप जब अपने फ़ोन को ऑन करते हो तो फ़ोन को ऑन बटन जैसे प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद में पावर्ड बाय एंड्रॉयड और आपके मॉडल का नाम, जैसे आपका मॉडल है रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, वो उसकी लोगो छप करके आ जाती है। तो क्या आप उसको कभी चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो। वो परमानेंटली आपके जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उस पर फिट कर दिया, यानी कि सर्किट बोर्ड पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पे फिट कर दिया गया कि ये चीज़ें हमेशा मोबाइल या कंप्यूटर में लगी रहेंगी। और ये एक तरीके से ऐसे फिक्स कर दी जाती हैं कि अगर आप कोई भी बटन दबाओगे तो जिसका बटन दबाओगे वही काम करेगा, कोई दूसरा फंक्शन काम नहीं करेगा। ये इन सब बातों को इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। जैसे पावर की बटन दबाते हो तो पावर की बटन दबाने के बाद में एक बार दबा कर छोड़ दी, स्क्रीन लॉक हो गई, फिर आप दबाते हो तो लाइट जल जाती है। ये सेव कर रखा है कहाँ पे, रोम पे, ये कंपनी ने सेव करके दिया है। आप व्हाट्सएप को टच करते हो तो व्हाट्सएप ही खुलता है, ये सेव करके दिए गए कहाँ पे, रोम पे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने व्हाट्सएप को टच किया और आपका कंटेंट खुल गया। अब कंटेंट खुल गया, मैसेज खुल गया, अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये मोबाइल हैंग करने की शिकायत है। जनरली एक सामान्य मोबाइल या एक सामान्य कंप्यूटर में हम जो बटन प्रेस कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए कर रहे हैं, वही काम कर रहा है। तो ये याद कराया गया, उसको लिखा गया है किसमें, रोम पे। रोम एक अस्थाई है, यानी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला मेमोरी है और इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। आप देखते हो ना, फोन चालू होता है तो एंड्रॉयड लिखा नहीं बदल सकते, उसको बदलने के लिए फिर आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी और कंपनी में अपने तरीके से उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया रोम। आपके मोबाइल का जितना भी काम है, जितना भी फंक्शन है, वो कैसे कैसे करेगा, इसको देखता है रोम। तो रोम की बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं होती। हर कंपनी, चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे वो मोबाइल की हो, वो अपने हिसाब से हर सभी सिस्टम पे अपने लेवल के हिसाब से वो सही देती है। बात होती है सिर्फ रैम की, कि रैम जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे से हमारा फ़ोन या हमारा टैबलेट वर्क करेगा, कंप्यूटर वर्क करेगा। अब जो इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है हमारी प्रोसेसर। ठीक, प्रोसेसर को कहा जाता है कार्य की इकाई। ठीक, अभी जैसे हमने जस्ट कुछ समय पहले आपसे प्रश्न पूछा कि 3+2 कितना होगा। हमने कहा कि आपसे पूछा सवाल, अब इमेजिन कीजिए हमने आपसे पूछा बताइए 3+2 कितना होगा। आपने सोचा और सोचने के बाद में बता दिया। सोचा, जो आपने सोचने का काम किया, यानी कि 3+2 5 होगा, इसको बताने का काम किया, वही यहाँ पे करता है प्रोसेसर। जब भी आप कोई भी बटन दबाते हो, चाहे वो मोबाइल की हो या फिर आपके कंप्यूटर की हो, जैसे ही आपने बटन दबाई तो उसको समझेगा, ये समझेगा कि हमको क्या आदेश दिया गया, आपने कौन सी बटन दबाई, यूजर ने क्या इनपुट किया, ये तुरंत समझेगा और समझने के बाद वही काम करेगा। आपने बटन दबाई, हाँ व्हाट्सएप चलाना है, तो व्हाट्सएप चलाने के लिए बटन दबाई, प्रोसेसर को समझ में आया हाँ व्हाट्सएप को टच किया गया है, व्हाट्सएप को टच किया गया तो तुरंत प्रोसेसर ने क्या किया, व्हाट्सएप को खोल दिया और व्हाट्सएप खुल करके आ गया। फिर आप जो भी उस पर करते हो, आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहे हो, प्रोसेसर उसको समझता है। अब प्रोसेसर समझता है तो तुरंत उस काम को करते जाता है। ये होता है काम प्रोसेसर का। लेकिन अब क्या प्रोसेसर भी जरूरी है कि प्रोसेसर को भी देखा जाए? हाँ बिल्कुल जरूरी है कि अगर हम प्रोसेसर छोटा लेंगे
यानी कि जिसकी मेगा हार्ट्ज या गीगा हार्ट्ज में कीमत कम है, तो वो स्लो काम करेगा। कभी कभी होता है ना, मोबाइल में देखते हो कि कुछ जो पुरानी मोबाइल से उस पर आप स्क्रीन को खूब तेजी से आपको खींचना पड़ता है, तब वो धीरे धीरे काम करता है। तो प्रोसेसर को समझने में टाइम लगता है कि हमको क्या कमांड दिया जा रहा है। या कभी कभी कंप्यूटर में होता है, बटन दबाते हो तो वो सोच रहा होता है हमसे क्या कह रहे हैं काम करने के लिए, फिर समझ में आता है तो वो करता है। तो ये प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर जो मुख्य रूप से माना जाता है वो ये स्पीड को निर्धारित करेगा, आपकी सिस्टम की स्पीड को, कि कितनी तेजी से काम करेगा, कितनी तेजी से काम करेगा। तो वो होता है हर्ट्ज में नापा जाता है, जिसमें गीगा हर्ट्ज, जी का मतलब होता है गीगा, गीगा हर्ट्ज में 2.1 से 2.3 या 2.5, 2.1 से अपर रहेगा। अभी के लिए जो वर्तमान में फोन्स आ रहे हैं, अगर 2.1 यानी कि 2.1 से ज़्यादा की स्पीड का प्रोसेसर रहेगा, तो वो प्रोसेसर आपके फ़ोन के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपके सिस्टम के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी कि 2.1, 2.3 से लेकर के अब तक, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ़ोन या आपका कंप्यूटर कभी भी हैंग नहीं करेगा, इसमें एकदम बेस्ट चलेगा। अब और थोड़ी सी प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेसर में लिखा होता है ऑक्टा कोर, डुअल कोर या 4 कोर। हम यहाँ पे 2 कोर लिखा है। इसको आप जब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाएंगे, तो अबाउट फोन में दिखाता है डुअल कोर, 4 कोर या ऑक्टा कोर या मल्टी कोर। तो ये जो लिखता है ये होता है कि हाँ प्रोसेसर कितने का है। अब सिंगल कोर का होता है तो इसमें सिर्फ एक प्रोसेसर लगा होता है, ठीक, प्रोसेसर एक लगा होता है तो इसमें एक ही तार्किक इकाई होती है, यही वर्क करता है। लेकिन अगर डुअल कोर होता है तो एक प्रोसेसर होता है, लेकिन वो 2 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अगर वही 4 कोर का होता है तो वो 4 अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से बटा होता है, 4 अलग अलग हिस्से होते हैं और चारों हिस्से मिलकर के वर्क करते हैं, ठीक। वैसे ही मल्टी कोर होता है, 4 कोर के बाद में ऑक्टा कोर आता है, जिसमें कि 8 हिस्से अलग अलग, 8 अलग अलग ऐसे चैम्बर बने होते हैं और 8 चैम्बर अलग अलग चैम्बर मिल करके काम करते हैं। अब इसके बाद में ऐसे ही जब 8 कोर से ज़्यादा का आएगा, या कुछ मार्केट में फ़ोन आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, वो मल्टी कोर होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? ये जो डुअल कोर है, 4 कोर है, इसका काम क्या होता है? ये गीगाहर्ट्ज तो स्पीड को नापता है, ये समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये उस स्पीड को मैनेज करेगा, और मैनेज करते टाइम पे ये ध्यान रखेगा हाँ कैसा प्रोग्राम है, साइज इसकी कम है ज़्यादा है। तो अगर कम साइज की होती है, बहुत ज़्यादा लोड देने वाला नहीं होता है, तो वो सिंगल या डुअल कोर पे अपना वर्क कर लेता है, यानी कि 2 कोर पे वर्क करता है, बाकी के सभी अस्थायी रुके होते हैं। या एक साथ में आपने कई प्रोग्राम ओपन किया है तो एक कोर पे दे दिए कुछ और, दूसरे पे दे दिए कुछ और, तीसरे पे दे दिए कुछ और, चौथे पे दे दिए कुछ और स्मूथली काम कर लेते हैं। अगर आपने बाय द वे बहुत बड़ा प्रोग्राम ओपन कर लिया, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो आपके सिस्टम पे हो, कंप्यूटर पे हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम ओपन कर लिए, तो ये जितने कोर होते हैं ये सभी मिल करके एक साथ में वर्क करने लगते हैं और एक ही बड़े फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसी को कहा जाता है थ्रेडिंग। अब जो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स आने लगे हैं वो थ्रेड किए हुए आते हैं, यानी कि काम को अलग अलग बांट देता है, फिर ज़रूरत पड़ने के बाद में एक साथ में मिल करके जुड़ जाते हैं। तो ये होता है काम प्रोसेसर का। और प्रोसेसर में डुअल कोर, 4 कोर, मल्टी कोर और ऑक्टा कोर का काम होता है। यानी कि जितने ज़्यादा कोर होंगे प्रोसेसर, उतने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहेगा और उतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोज़ और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.